तो हेलो फ्रेंड्स, ये है छठ पूजा का पार्ट 2। जो हम लोग सुबह सुबह उठे थे, तो अभी ना सुबह के 4:30 बज रहे थे। तो हम लोग उठ चुके थे। शाम की पूजा तो हो गई, बातचीत करके। आपने अगर मेरा पहले वाला छठ पूजा का व्लॉग 1 देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने शाम की छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाई। उसके बाद यहाँ हो चुकी थी सुबह और 4:30 बजे थे, तो सब लोग उठ चुके थे। मेरा शक्ल को प्लीज़ इग्नोर करना। उसके बाद ना जल्दी जल्दी से हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को जाना था घाट पे। तो यहाँ मैंने रेड कलर का सूट पहना है। भाभी भी तैयार कर रही टोंटनी को। तो टोंटनी कहती पहले मुझे तैयार करो फिर खुद तैयार होना। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बाल बांधी। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और सब लोग हो रहे हैं यहाँ पे रेडी। उसके बाद दादी भी यहाँ सो के उठ चुकी है। तो दादी तो अभी नहाएगी नहीं, क्योंकि सीधा ये घाट में ही जाएंगी, तो घाट पे ही नहाएंगी। और ये रहा मेरा गोलू मोलू, तो ये भी सुबह जल्दी उठ चुका है। ये नींद में ही था, तो चिड़चिड़ा सा था, गोदी में आ ही नहीं रहा था। ये मेरी चाची का बेटा कितना प्यारा है ना। उसके बाद हम लोग हो गए थे बिल्कुल रेडी। देखो साक्षी भी रेडी है, और अभी ना बिल्कुल अंधेरा था। तो बुआ ने बोला कि हम लोग पहले चले जाते। दादी भी बोली कि चलते हैं अब, क्योंकि हम लोग बहुत लेट भी हो रहे थे। और सब लोग नहा धो के ना तैयार तो हो ही गए थे, और ना बहुत अंधेरा था, इसलिए हम लोग अलग नहीं जा रहे थे, क्योंकि ना बाहर कुत्ते वगैरह रहते तो हमें डर लगता है। तो हम लोग सब ग्रुप में जा रहे थे, ताकि कोई कुत्ता में काटे ना। उसके बाद सारे छोटे छोटे बच्चे भैया के साथ आगे जा चुके थे पहले ही घाट पे। तो मैं और भाभी और मेरी बुआ, हम तीनों एक साथ जा रहे थे। और दादी भी हमारे बाद ही आई थी, पुच्ची दीदी के साथ, दूसरी वाली। और मैं और भाभी जा रहे थे, क्योंकि ना बहुत अंधेरा था। देखो सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन अंधेरा देखो कितना ज़्यादा था। और ना इतने अंधेरे में ना अभी तो, और सुबह के टाइम ना अभी कोई खास उठा नहीं, तो देख सकते हो बिल्कुल सन्नाटा ही है। जो लोग छठ पूजा करते हैं बस वही लोग ज़्यादातर घाट पे ही है, क्योंकि ना जो नहीं करता वो शाम के ज़्यादा देखते हैं, सुबह वाले लोग बहुत कम देखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे घाट पर। तो यहाँ पे सब पे दिया जल चुकी थी पूजा में, और कितना सुंदर व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। सबके सामानों में ना छठ पूजा के प्रसाद में सब में दिया जल रहा था। और धीरे धीरे यहाँ पे हो रही थी सुबह। ये है मेरी मौसी, और ये देखो मौसी भी तैयार हो गई थी। मैं मौसी को दिखाना भूल गई थी, क्योंकि ना दादी के साथ पहले ही घाट पे आ गई थी। और यहाँ पे ये देखो कितने सारे लोग हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह हो रही थी, तो लोग वैसे वैसे देखने के लिए भी आ ही रहे थे। ज़्यादातर सबकी नींद ही नहीं खुली थी। तो देख सकते हो कितना प्यारा व्यू था यहाँ पे। उसके बाद ना सुबह सुबह तो छठ पूजा में मम्मी थी ही नहीं, क्योंकि मम्मी रात को ही ड्यूटी चली गई थी। मम्मी को छुट्टी नहीं मिला बिल्कुल भी, बहुत रिक्वेस्ट करी तब भी नहीं मिली। उसके बाद ना मैं मम्मी के बिना ही छठ पूजा में रह गई यहाँ पे, क्योंकि मुझे भाभी वगैरह ने रोक लिया था। मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मुझे रुकना पड़ा। और मम्मी के बिना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था इसमें। और यहाँ ना सब लोग बस खड़े ही थे, क्योंकि अभी ना सूर्योदय का टाइम था। तो धीरे धीरे लोग पानी में जा ही रहे थे। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके लोग पानी में जा ही चुके थे। तो दादी भी जा ही रही थी, स्टार्टिंग ही हो रहा था अभी, क्योंकि इतना सुबह सुबह हम लोग नहीं, ये लोग नहीं जा सकते थे ना। और ये देखो कि पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है, पीछे पापा भी खड़े थे। उसके बाद यहाँ पे दादी जो थी डुबकी लगा रही थी पहले। फिर आया अर्घ देने का टाइम। तो धीरे धीरे सामान वगैरह जो होता है ना, नारियल और पान का पत्ता, प्रसाद वगैरह ले रही थी हाथों में। ये देखो कितना प्यारा व्यू। सुबह सुबह ही यहाँ पे चिड़िया वगैरह कितनी ज़्यादा उड़ रही थी, कबूतर थे शायद ये। तो ये लोग ना खाना देते, तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू हो जाता है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सूर्य देवता निकल चुके थे, तो सब लोग चढ़ा रहे थे प्रसाद में अर्घ, यानी कि दूध। तो सुबह सुबह सब लोग बारी बारी करके दूध चढ़ा रहे थे। तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सब दूध चढ़ाने लग गए थे।
और फिर जितने भी प्रसाद वगैरह थे ना सबको दादी को दिया गया पर और प्रणाम करा गया सूर्य देवता को। उसके बाद यहाँ पे ना मुझे दिया जलाना था इस बार, तो मैंने मिठाई का डब्बा बिल्कुल साबुत था, मैंने उसमें से मिठाई का डब्बा निकाला और उस पर दिया लगा के जलाने लगे। तो मुझे देख के बाकी सब लोग भी जलाने लग गए थे और मैं बाहर ही थी पानी में जलते दिए को। और ये देखो ये टोनटनी ने पानी डाल के इसको ख़राब ही कर रही थी, बट ये शुक्र हुआ नहीं। उसके बाद दादी यहाँ पे निकल चुकी थी, जमुना जी से सब लोग निकल गए थे, नहा धो के तैयार हो गए। फिर यहाँ पे ना कथा सुनी हम लोगों ने छठ पूजा की, फिर अंकुरी बांटी गई। तो सबसे ज़्यादा अंकुरी मेरे पास ही थी क्योंकि मैं पहले पीछे ही खड़ी थी। और ये देखो फिर दादी का सब लोग ले रहे थे आशीर्वाद। उसके बाद यहाँ पे लगाया मैंने टीका, तो सबको ही लगवाया था और मैंने भी लाल कलर का तबड़ा टीका लगाया। फिर यहाँ सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे दादी का। और यहाँ पे ना ये देखो घर जाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे अर्घ की टोकरी जो थी वो सामान बिल्कुल बांधा जा रहा था क्योंकि इसे ना सर पे रख के ले जाते। तो बस धीरे धीरे यहाँ पे घाट खाली हो रहा था और देखो बिल्कुल खाली हो ही चुका था क्योंकि सब अपने अपने घर आते लोग तो जा ही चुके थे, हम लोग भी बस जा ही रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे घर पे, तो मैं बहुत थकी फील कर रही थी, तो मैं बैठ गई चुपचाप और मौसी यहाँ पे चाय बना रही थी हम सब के लिए। और फिर बस हम लोगों को घर भी जाना है, तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि वो मेरी भाभी का सूट था, तो मैंने उनके कवर सूट वापस कर दिया। मैंने कपड़े चेंज कर लिया, प्रसाद वगैरह हम लोग ले चुके थे, हम लोग निकल रहे अपने अपने घर की ओर। तो बस सबको बाय बाय टाटा किया और निकल गए अपने घर की ओर। उसके बाद ना मैं आई यहाँ पे अपनी मौसी के घर में, अपने घर डायरेक्ट नहीं गई क्योंकि हम लोग ना छठ पूजा के बाद खाना वगैरह नहीं खाए, तो भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। तो मौसी के घर में आई, सामान लेना था मुझे कुछ। और यहाँ देखो मौसी ने मुझे भर भर के कितना सारा खाना खिलाया। गरम गरम जाते सबसे पहले मुझे मूढ़ी और सब्ज़ी खिलाई, फिर गरम गरम चावल सब्ज़ी पकौड़े बनाया क्योंकि मैं भूखी भी थी। और फिर मौसी ने मुझे इतना गरम गरम खाना खिलाया बना के, और खाना पीना खा चुके देखो कितना सारा सामान उठा के मुझे बेचारी को अकेले लेके जाना पड़ रहा है। तो बस क्या कर सकते हैं, मम्मी पे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ के ड्यूटी में भाग गई और मुझे यहाँ पे इतना सामान उठा के लेके जाना पड़ेगा ऑटो में क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा भारी है और जो लेना था वो भी और छठ पूजा का भी। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट